ओम शांति। आज 24 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें विशेष आत्मा बनाया। जो बच्चे बाबा की याद की छत्र छाया में रहते हैं वो सदा मौज में रहते हैं। इस छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती, मेहनत से मुक्त हो जाते हैं, सदा मौज का अनुभव करते हैं। पढ़ाई पढ़ते हुए भी उन्हें यह नशा रहता है हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। ऐसी निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा सेफ हैं। साथ साथ बाबा ने कहा जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते हैं। बाबा सदा देही अभिमानी है। बाबा चाहते मेरा हर बच्चा देहभान से मुक्त हो जाए। देहभान में आने से नामरूप की बीमारी उत्पन्न होती है। जो देही अभिमानी बनते हैं वो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। पढ़ाई तो 1 सेकंड की है लेकिन पुरुषार्थ में टाइम लगता है। बाबा आए ही हैं बच्चों को जीवन मुक्ति देने के लिए। बाबा कहते बच्चे ये अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण सतो प्रधान बनो और विकारों को जीत कर जगत जीत बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। क्वेश्चन है देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? नाम रूप की बीमारी। ये बीमारी ही विकारी बना देती। इससे बाबा कहते आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। पढ़ाई कौन सी है? जीवन बंध से जीवन मुक्त बनना। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी होकर बैठो। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के किसी को भी याद नहीं करना। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो बाप को ही याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते देही अभिमानी भव आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सत्युग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे। वहां मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं। ये चेंज करना है। सत्युगी दुनिया में खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। अब ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। सर्प का मिसाल है ना। तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो। इसलिए तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप। जो सदैव आत्म अभिमानी है वो कभी देह अभिमानी बनते नहीं। बाबा कभी भी देह अभिमानी नहीं बनते। भले एक बार आते हैं तो भी देही अभिमानी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है। भले बाबा एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि शरीर तो पराया लोन पे लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं ये शरीर छोड़ना है। बाप समझाते मैं आकर बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बन गए। फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखाता हूं। योग अक्षर ना कह के याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखाता हूं। बच्चे बाप को याद करते हैं। अभी तुम्हें बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज शुरू होता
अब तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़े हो, बाबा आकर आत्म अभिमानी बनाते। देह अभिमानी बनने में नाम रूप में फंस पड़ते हैं। नाम रूप में फंसना अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना और इतना फंस जाना कि बाबा भूल जाता है। वही व्यक्ति में बुद्धि बार बार जाती है या किसी की विशेषता में जाती है। ये बात भूल जाते हैं कि इस आत्मा को भी विशेषता देने वाला बाबा है। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन गए। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता, ये तो बाबा ने समझाया। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता। ये नहीं जानते कितना समय राम राज्य, कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशियस वर्ल्ड कहा जाता, विकारी दुनिया कहा जाता। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही अपवित्र बनता, बाबा आकर उसे पवित्र बनाते। जानते हो, देवी देवताएं पवित्र थे और पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते। बाबा समझाते, मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता हूं, तब प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु किसी को पता नहीं। मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी है, परंतु किसी को पता नहीं, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं। पूजा करते हैं, परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता ब्राह्मणों की रात और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है, तो जो बच्चे भी होंगे ना, ये भी समझाया ब्राह्मणों का कुल होता है, डायनेस्टी नहीं। ब्राह्मणों का एक परिवार है, राजधानी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती, फिर ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए। भक्ति में चहचटा बहुत है, बाहर का भक्का बहुत है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ तप दान पुण्य करते, कहते भक्ति से फिर भगवान मिलता। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते। जो ब्राह्मण सुदेवता बनते, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते, पहले पहले तुम ही देवी देवता थे। 84 जन्म लेते लेते सब नीचे आ गए। सब नहीं होते, सिर्फ 84 जन्म, वो फिर कह देते 84 लाख जन्म। कल्प क्या, ये लाखों कह देते। बाप कहते 5,000 वर्ष का ड्रामा है। तो ये हुआ ज्ञान, ज्ञान सागर। एक ही शिव बाबा गाया जाता, वो है हद के बाप और ये है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए बेहद बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती, तब बाबा आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे मिलती है? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंद में है, पतित है, फिर पावन बनना है। ये सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देव मान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कह देते हम फलाना मिनिस्टर हैं, ये हैं। वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेज के तन में पार्ट बचाती है, ये भूल जाते हैं। ये स्मृति नहीं रहती कि हम आत्मा हैं जो शरीर धारण कर श्रीमान श्रीमती ये पार्ट बजा रहे हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बचाती, कोई क्या बनते कोई क्या। बाबा समझाते, ये पुरानी दुनिया बदल नई बनती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता, कहेंगे सतो प्रधान,
फिर पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता। इस बेहद नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहे, यहां तो दुनिया को बदलना है। सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति श्रोते द्वापर से वे बाबा बच्चों को समझाते। इसे कहा जाता रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखाएगा? सुप्रीम रूह यानी परम पिता ही सिखाएगा। वह तो सभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परम पिता कहा जाता। वह परम धाम में रहने वाला। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए। भक्ति का फैलाव बहुत है। ये सब है मनुष्य मत। अब मनुष्य को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत श्रीमत। श्री श्री 108 की माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे इस समय इंसॉल्वेंट है। जो 100% सतो प्रधान थे, साहूकार थे, इस समय दिवालिये जैसे बन गए। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। ये लॉक किसने लगाया? गॉडरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामानुसार गीता को खंडन कर दिया। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत ने गीता को खंडन किया, जिस गीता ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं। सत्य गीता ज्ञान है ये, जिससे नई दुनिया बनती और सबकी सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच बहुत धनवान खंड था, फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाबा समझाते मैं वृक्षपति आता हूं तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। जब बाबा आते हैं तो बृहस्पति की दशा बैठती, ऊंच बन जाते। फिर रावण आया तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता। यहां तो तुम्हारी आयु बड़ी रहती। सत्युगी दुनिया में आयु बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। सो फिर 63 जन्म लेते हो। बाबा समझाते सतो प्रधान बनना है, इसलिए मां में कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सबको ये ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भले कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती राइट है, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। सब ब्रदर्स का बाप एक है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। बाबा बड़े ते बड़ा बाबा है, उनको वर्षा देना ही है। वो आते ही भारत में है। शिव जयंती बनाते हैं, परंतु वो कब आया किसी को पता नहीं। बड़े बाबा कब आए ये किसी को पता नहीं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से। काम तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं, परंतु वो कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेके तुम नीचे उतरते आए, इस समय पतित बन गए। एक तरफ शिव बाबा को याद करके पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापक कहते हैं। बाप कहते हैं जिसने तुम्हें मालिक बनाया, माया के चक्र में आकर तुम उसे ही भूल जाते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अनगिनत जन्मों में तुम मुझे ले गए, मुझे कण कण में कह दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद बाप तुम बच्चों पर आकर उपकार करते हैं। रावण राज्य है ना, जानते इस समय सब भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाला कौन? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कह सकते। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता। देवताओं को कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी। देवी देवताओं को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी, और अब है
संपूर्ण विकारी देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बन जाते, कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते भूल है, पहले पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है, सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण होना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें ब्राह्मणों की चोटी, ना चोटियों का बाप। ना तो ब्राह्मण ही दिखाए हैं, ना ही शिव बाबा दिखाए हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अब तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया। उसमें फिर लिख दिया सत्यमेव जयते। सत्युग में दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है। सब खीरखंड होकर रहते हैं, लूण पानी नहीं होते। रावण राज्य में लूण पानी है, राम राज्य में खीरखंड हो जाते। इसे कहा जाता कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते। बाबा कहते काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाबा कहते इन विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं। शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हैं, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति में ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सतगुरु एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुम्हें सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाते। बाबा ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। वही तुम्हें आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के किसी को भी याद नहीं करना, देहाभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे खीरखंड होके रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के किसी को भी याद नहीं करना, देवमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे खीरखंड होके रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान है बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव नहीं करने देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है हम कल्प कल्प के विजयी हैं। उन्हें क्या निश्चय है? हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। मौज में रहना, दूसरों को मौज में रहने का संदेश देना। अटेंशन से सुनेंगे। जहां बाप की छत्र छाया सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता
वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। आज हम छत्र छाया में रहेंगे और अनुभव करेंगे, बाप की छत्र छाया में मैं विशेष आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों की छत्र छाया सदा आनंदित करती है। इस छत्र छाया के नीचे माया नहीं आ सकती। जहां बाप है वहां पाप नहीं। जहां बाप है वहां सदा मेहनत मुक्त है, मौज में है। महसूस करें, बाबा को पाया, सब कुछ पाया। सर्वात्माओं को भी ये शुभ संदेश दें, हे आत्माएं, इस छत्र छाया में आ जाओ, सदा मौज का अनुभव करो। इस छत्र छाया में आप सदा शक्तिशाली रहेंगे, विजयी रहेंगे। शुक्रिया बाबा, छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। ओम